रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार दोस्तों, सलीमा रजा का आदाब। आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। आई वे ये है रोशनी का कारवां लेकर कुछ और आपसे और हमसे जुड़े मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने कोशिश की थी कि दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि वाले लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर में काम के अवसरों पर नजर डालें। और आज इस सप्ताह बात नौकरी पाने की ही चल रही है, ब्लाइंड एंड लो विजन लोगों के लिए ही पब्लिक सेक्टर में, जिसे आमतौर पर सरकारी नौकरी कहा जाता है। इस मुद्दे पर रोशनी डालने के लिए आज हमने बुलाया है दो वेल इन्फॉर्म्ड यानी जानकार लोगों को, मिस्टर J.L. कॉल जो कि ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड से हैं, और मिस्टर T.D. धारियाल, डेप्यूटी चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। जॉर्ज एब्राहम इनसे बातचीत कर रहे हैं। कॉल साहब और धरियाल साहब, आपको इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। भारत सरकार ने कई ऐसे जॉब्स आइडेंटिफाई किया गया है जो दृष्टिहीन लोगों के लिए है, तो कॉल साहब इसका कुछ आइडिया देंगे आप? जो लेटेस्ट इनका आइडेंटिफिकेशन हुआ है वो 2007 में नोटिफाई हुआ है जनवरी में, और ये चारों कैटेगरीज में ये पोस्ट जो है आइडेंटिफाई की गई है जी। जो A और B में है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से रिलेटेड सारी पोस्ट है इसमें, जैसे HRD में जनरल मैनेजर है, डिप्टी जनरल मैनेजर है, एडमिनिस्ट्रेशन में जॉइंट डायरेक्टर है, डायरेक्टर है, सेक्शन ऑफिसर्स भी हैं। मैं राजेश आसुदानी नागपुर से बोल रहा हूँ। मैंने 2004 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजर के रूप में ज्वाइन किया और गत वर्ष प्रमोशन पाकर आज मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। एक क्लास 1 ऑफिसर जो भी कार्य करते हैं वही सारे कार्य बैंकिंग में हम भी करते हैं। इसी तरह से टीचिंग जॉब्स में प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं, और क्लरिकल जॉब्स में भी LDC है, UDC है, हेड क्लर्क है, स्टेनोग्राफर्स हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं, और D में इसी तरह से PN है, फराश है, वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ ही एक बड़ी बात यह हुई है कि अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी कुछ सर्विसेज आइडेंटिफाई की गई हैं और कुछ लोग इसमें लगे भी। मेरा नाम फिरोज पठान है। मैं अहमदाबाद गुजरात के अंदर 1984 से बेस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, और ऑलमोस्ट 94-95 के आसपास मेरा पूरा विजन चला गया, मगर आज भी उसी स्कूल में मैं सक्सेसफुली पढ़ा रहा हूँ। धरियाल साहब, रोजगार का जो जानकारी है दृष्टिहीन लोगों को ये कहाँ से मिल सकता है? ये जनरल इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कि जो भी आपकी वैकेंसीज होती है उसको एम्प्लॉयमेंट न्यूज में एडवर्टाइज करना चाहिए। और जब रिजर्वेशन की बात आती है जी, वो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखना होगा कि ये जो भी टोटल वैकेंसी है उसमें से कितनी वैकेंसीज विकलांग व्यक्तियों के लिए रिजर्व हैं, और विकलांग व्यक्तियों में आपको ये बोलना पड़ेगा विजुअली इम्पेयर्ड के लिए कितने हैं। अब ये जो दृष्टिहीन लोग हैं, टोटली ब्लाइंड, और जो लो विजन वाले लोग हैं, तो इनके लिए अलग अलग से रिजर्वेशन है? देखिए, 1% वैकेंसीज जो है विजुअली इम्पेयर्ड, जिसमें ब्लाइंड लो विजन दोनों आते हैं, उनके लिए है। मेरा नाम मांडवी गर्ग है और मैं हिसार में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ करीबन 2009 से। जब हम प्रमोशंस की बात करते हैं धरियाल साहब, किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, वो प्रमोशंस का निर्धारण कैसे किया जाता है? जी हाँ, प्रमोशन में ग्रुप A और B में रिजर्वेशन विकलांग व्यक्तियों के लिए नहीं है, केवल ग्रुप D के अंदर जो पोस्ट हैं उसमें, या ग्रुप D से ग्रुप C में या ग्रुप C के अंदर। धरियाल साहब, ये PWD एक्ट यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है उसके अंतर्गत सेक्शन 47 है। उन दृष्टिहीन लोग जो एम्प्लॉयमेंट के दौरान आंखों का रोशनी चली जाती है, तो ये उनका प्रोटेक्शन क्या है? यदि वो विकलांगता के आ जाने के बाद जिस पोस्ट में काम कर रहे हैं उस पोस्ट का काम नहीं कर पाते हैं जी, तो उनको उसी लेवल की पोस्ट, उसे पे स्केल, वही बेनिफिट जो सर्विस के होते हैं जी, दूसरी पोस्ट में
एडजस्ट करना चाहिए। अगर एडजस्ट नहीं कर सकता है एम्प्लॉयर, तो तब उनको उनके सुपरएनुएशन तक, रिटायरमेंट की एज तक उनको नौकरी में रखना पड़ेगा, और डिसेबिलिटी की वजह से किसी का प्रमोशन नहीं रोका जा सकता है। मेरा नाम अवधेश कुमार कौशल है। मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन को एज ए बायोलॉजी टीचर 2005 में ज्वाइन किया। जब मेरा ट्रांसफर केवी नोएडा में हुआ तो यहाँ से मेरी विजन प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, और फिर इतनी बढ़ गई रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के कारण कि फिर मुझे PWD एक्ट का जो 47 आर्टिकल है उसका सहारा लेकर के मैंने अपने प्रिंसिपल साहब को इंटीमेट किया, और उसके बाद आराम से अपना जॉब कंटिन्यू कर रहा हूँ, और मुझे अब कोई भी प्रॉब्लम किसी प्रकार की नहीं है। धरियाल साहब, आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। अगर हमारा रोजगार का जो अधिकार है उसका किसी लेवल पर उल्लंघन होता है, तो एक दृष्टिहीन व्यक्ति उसके बारे में क्या कर सकते हैं? अगर वो उल्लंघन किसी राज्य सरकार की संस्था ने किया है जी, तो उनको राज्य सरकार के जो आयुक्त विकलांग व्यक्ति हैं उनके वहाँ कंप्लेन करना चाहिए। अगर वो केंद्र सरकार का है तो चीफ कमिश्नर के वहाँ करना चाहिए। कौल साहब, धरियाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और हमारे सुनने वालों को काफी इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल जानकारी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 011-460-70-380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ब्लाइंड और लो विजन लोगों के लिए पब्लिक सेक्टर में वैकेंसीज की जानकारी पाने को उत्सुक हैं, तो 2 आसान तरीकों को नोट कर लीजिए। हमारे वेबसाइट पर बराबर ध्यान रखिए और हमारे फ्री SMS अलर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए। पेश है आईवे की नई सेवा जो नियमित रूप से देती रहेगी हर अहम जानकारी आपके मोबाइल पे फ्री। रजिस्टर करने के लिए बस एक बार SMS करें on_iWay News और भेज दें 9870807070 पर। दोस्तों, याददाश्त बड़े काम की चीज है। मैं तो अक्सर इस मामले में फिसल जाती हूँ, मगर जानती हूँ कि आपकी याद बेहतरीन साबुन में धुले हुए कपड़ों की तरह चकाचक है ना? एपिसोड 132 यानी कि 132 को ही ले लीजिए। आपको याद है कि हमने एक ड्रामेटाइज क्लिप आपको सुनवाई थी और उससे ही जुड़ा एक सवाल किया था। आया याद? चलिए, याद को ताजा करने के लिए वंस मोर। सिचुएशन ये है कि रजत, जो कि दृष्टिहीन है, जूते की दुकान में अपनी दोस्त मनीषा के साथ शूज खरीदने जाता है। भाई साहब, शूज मेरे लिए चाहिए प्लीज। मेरे लिए कोई स्पोर्ट शूज बताइएगा। हाँ, ये देखिए, बढ़िया क्वालिटी एंड फास्ट क्लास। ये ट्राई करो रजत। हाँ, इसकी फिटिंग भी ठीक है। कितना है भाई साहब इसका प्राइस? ये 600 का है। 600? ये तो बहुत ज्यादा है। मनीषा, ये क्या फिक्स प्राइस शॉप है? नहीं, यहाँ तो सभी बार्गेनिंग कर रहे हैं। अरे भैया, 600 तो कुछ ज्यादा ही बता रहे हैं आप। सही लगाइए ना इसका। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, इसका क्वालिटी भी तो देखिए ना। नहीं, ये जूते के लिए 500 ठीक रहेगा। अरे भाई साहब, आपसे कमाना हमारा लिए पाप होगा, पाप। चलिए, आप 550 दीजिए, 550। हम भी समझ लेगा कि हमने दिन भर में एक पुण्य का काम किया। एपिसोड 132 में जो सवाल पूछा गया था कि अगर ऐसे समय में आप रजत की जगह होते तो इस पूरे वाकये को कैसे संभालते। सिचुएशन दिलचस्प है, जाहिर है जवाब भी व्यक्तिगत होगा। लीजिए, प्रणय और भूमिका आ पहुंचे आपको बताने के लिए। हेलो फ्रेंड्स। हाय दोस्तों, हमें देश भर से आप लोगों ने जवाब भेजे और बहुत खुशी की बात है कि सभी जवाबों में लगभग एक चीज कॉमन मिली, और वो ये कि हमारे सभी लिसनर्स ये मानते हैं कि किसी भी दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए उसकी सेल्फ एस्टीम और डिग्निटी उतनी ही जरूरी है जितनी कि एक दृष्टिवान व्यक्ति के लिए। यानी कि उन्हें सिंपैथी की नहीं बल्कि एम्पैथी की जरूरत है। राइट। जैसे कि जोधपुर के राम गोपाल वर्मा जी ने लिखा SMS में कि आई वोंट बाय शूज फ्रॉम दैट शॉप। ऐसा ही कई लोगों ने लिखा। कुछ लोग ये भी लिखते हैं कि दुकानदार को उपयुक्त तरीके से समझाने की जरूरत है। ऐसा ही कुछ लिखते हैं शिमला के राजीव अपने SMS में। वो कहते हैं कि मैंने मोल भाव किसी भी अन्य कस्टमर की तरह ही आपसे किया था। अगर आप दाम कम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं शूज कहीं और से ले लूंगा।
लेकिन इसके लिए आपको किसी भी विकलांग व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोई जरूरत नहीं। और अब पहुंचते हैं इस एपिसोड के बेस्ट और विनिंग आंसर पर, जो कि ईमेल से हमें भेजा है दहीसर मुंबई से कल्पना जनार्दन ने। कल्पना जी लिखती हैं कि वो दुकानदार को कहेंगी कि शारीरिक दृष्टि से अपंग, कुरूप, निर्धन, अशिक्षित या जात पात को देखकर किसी के साथ व्यवहार न करें, सभी के साथ समान व्यवहार करें। विक्रेता ग्राहक की अपंगता की दुहाई ना दे। वेरी वेल सेड कल्पना, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। अच्छा, तो क्यों ना लगे हाथों एक ऐसा तरीका भी हम आपको बता दें जो ऐसी स्थिति से डील करने के लिए हमने सोचा। हम भी समझ लेगा कि हमने दिन भर में एक पुण्य का काम किया। मनीषा, जरा प्लीज बताना, ये दुकानदार देखने में कैसे दिखते हैं? देखने में तो ये कुछ मिडिल एजेड लगते हैं और करीब 5 फुट 2 इंच के होंगे और हाँ, ये काफी पतले भी हैं। भाई साहब, ये लीजिए, आप अपने ये रुपए लीजिए। ये तो आपने गलती से 650 दे दिया है। ये लीजिए 100 रुपए वापिस लीजिए। नहीं, मैंने आपको ये जानबूझ के 100 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं। आप घर जाते समय प्लीज थोड़े से फल फ्रूट्स वगैरह ले लीजिए। फ्रूट्स? हाँ जी, आप बड़े कमजोर मालूम होते हैं, तो आप फल वगैरह खाएंगे तो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा और मुझे भी लगेगा कि आज मेरे अकाउंट में एक पुण्य जुड़ गया। ये अजीब जबरदस्ती कर रहे हैं आप। पतला होना का मतलब ये जरूरी तो नहीं कि मैं कमजोर हूँ। इसमें हंसने का क्या बात है? नहीं, मैं आप पे हंसना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बात समझाना चाहता हूँ कि जैसे पतले होने का मतलब कमजोर होना नहीं होता, उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति दृष्टिहीन है तो उसके ऊपर बिन मांगी मेहरबानी करने की जरूरत नहीं होती है। भाई साहब, मैं बहुत शर्मिंदा, लज्जा लगता है मुझको। नहीं, शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे खुशी है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई और रादर मेरे दुर्व्यवहार के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपको। नहीं, ये लीजिए आपका शूज। थैंक यू। और ये 100 रुपया भी। थैंक यू सो मच। शुक्रिया प्रणय, शुक्रिया भूमिका। वाह वाह वाह, इस एपिसोड में क्या खूब भूमिका निभाई है आप दोनों ने। तो दोस्तों, आज के यानी एपिसोड 135 135 का सवाल हाजिर है। गौर से सुनिए। भारतीय कानून निःशक्त जन अधिनियम 1995 के अनुसार केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर सरकारी नौकरियों में दृष्टिहीन लोगों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं A 0%, B 1% और C 3%। आप SMS या ईमेल के जरिए अपना जवाब 3 दिनों में हमें भेज सकते हैं और SMS या ईमेल करने के लिए सबसे पहले लिखें VB, फिर आज का एपिसोड नंबर और आपका जवाब अपने नाम और पते के साथ। हमारा ईमेल आईडी है radio@iway.org, यानी radio@EYEWAY.org और SMS के लिए हमारा नंबर है 09968329329, यानी 9968329329। अगर आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करें 011-460-70-380, सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। भाई सच में आपके साथ ये रोशनी का सफर हमारे लिए इतना इंफॉर्मेटिव और इतना दिलचस्प होता है कि समय का पता ही नहीं चलता। वैसे समय हो गया है। मेरी यानी सलीमा रजा की तरफ से नमस्कार। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं हर बुधवार रात 9 बजे विविध भारती के सभी स्टेशंस पर और रात 9:30 बजे FM रेनबो के 10 स्टेशंस पर। ये है रोशनी का कारवां।